क्या आपके भी कपड़े और जूते बार बार फट जाते हैं या बार बार खराब हो जाते हैं? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि किस वजह से हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली में बैठे शनि को देखिए। ये यकीनन खराब शनि की निशानी है कि कपड़े या जूतों का बार बार फट जाना, बार बार खराब हो जाना। और कई बार लोगों के पास उनकी बर्थ डिटेल्स नहीं होती हैं। ऐसे में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शनि जो है आपकी कुंडली में खराब है? ऐसे लोगों के नाखून हमेशा खराब होते हैं, कपड़े या जूते बार बार फट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साल 2 साल, और एक एक महीने में उनके जूते या कपड़े बार बार फट जाते हैं बिना किसी रीज़न के। और ऐसी परिस्थिति में आपका जो शनि है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, यानी कि आपका शनि खराब है, पीड़ित अवस्था में है। आज के दिन में हम बात कर रहे हैं कि शनि को ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी वो छोटी सी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, जो डेली रूटीन में फॉलो की जा सकती है। तो रोज़ काली मिर्च का सेवन करने से, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। हालांकि काली मिर्च अगर मिनिमल क्वांटिटी में ली जाए तो कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन रोज़ काली मिर्च का सेवन करने से आपका शनि मजबूत होता है। दूसरी बात, आप अपने घर में शमी का पौधा ले आइए और शमी के पौधे में रोज़ आटे का दीपक, आटे में तेल का दीपक जलाने से भी आपका शनि बेहतर होता है, या शनि की वजह से आ रही समस्याएं खत्म होती हैं। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडी है, आप रोज़ रूटीन में ये आराम से की जा सकती है। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। बात हो रही है नवंबर के महीने की। नवंबर की मंथली सीरीज ये चल रही है, जिसमें कि ये जो वीडियो है ये 10th वीडियो है। यस, 10th वीडियो है। 10th वीडियो यानी कि हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपका जो चार्ट है वो देखेंगे, समझेंगे, और उससे के बाद हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन कैसे रहेगी। ये सभी परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए पूरा महीना। अब देखिए कैप्रिकॉन का चार्ट जो है वो अगर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, और सूर्य जो है यहाँ पे दशम भाव में तो बैठे हैं लेकिन डेबिलिटेटेड है, यानी कि नीच की राशि में बैठे हैं। और शुक्र की राशि यानी कि तुला राशि में बैठ करके सूर्य हो जाते हैं डेबिलिटेटेड। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि सूर्य जो है आपके दशम भाव में बैठे तो हैं, लेकिन रिजल्ट्स कितने देंगे या कितने नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए आपके लिए महीने की शुरुआत जो रहेगी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आएगी कैप्रिकॉन्स के लिए, क्योंकि कैप्रिकॉन शनि की राशि है, मकर शनि की राशि है। और शनि जो है वो कर्मों का फल देते हैं। शनि जो है जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देंगे। तो महीने की शुरुआत में आपके ऊपर काम का बोझ रह सकता है, सीनियर्स बहुत सारी बातें आपके ऊपर डाल सकते हैं, किसी तरह के स्कैम में या किसी तरह की ऐसी आरोपों में फंसने का चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए बिना वजह के लोगों से, वाद विवाद से, किसी ऐसे आरोपों से या ग्रीडीनेस से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। सामने आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लुभा रही हैं कि भाई यहाँ जाऊँगा या इस जॉब में मैं कर लेता हूँ, या ऐसे लोगों के साथ मैं बातचीत कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, तो आपको लगेगा नहीं अभी ये बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे देंगे, लेकिन वो छोटा सा फ़ायदा आपको बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर सकता है। तो इसीलिए इस महीने की शुरुआत में आप ऐसी सिचुएशंस में फंसने से बचिएगा। इस महीने के अंदर आप देखेंगे काम आप जिस दिशा में कर रहे हैं वो दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन काम का जो तरीका है उसमें बदलाव हो सकता है, और उसमें बदलाव की वजह से समस्याएं आ सकती हैं। तो पहली बात तो काम के तरीके में बदलाव अगर ला भी रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेकर के आइए। यानी कि अगर आप अभी तक बहुत लेजीनेस के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को चार्म कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और जब सूर्य खराब अवस्था में होता है तो उस समय पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मोटिवेट करना खुद को, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है, आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है। बार बार जो आपका दिमाग है ना वो इन चीज़ों में उलझ जाएगा। तो इसीलिए खराब पोजीशन में अगर सूर्य बैठा है या नीच की राशि में बैठा है तो सूर्य ये रिजल्ट्स देने के लिए कहीं ना कहीं पे बाधित हो जाता है। तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से मकर राशि वाले लोगों को शुरुआत में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी की भी बातें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, कोई भी आपसे कुछ भी कहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की इसलिए मैंने कहा था कि स्कैम से बचेगा। तो ये जो आपके लिए परिस्थितियां दिखती हैं महीने की शुरुआत में, इन सिचुएशन से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेंगे आपके लिए 11th हाउस में, यानी कि एकादश भाव पे आ जाएंगे। अब एकादश भाव एलिवेशन का हाउस है। जो भी प्लैनेट 11th हाउस में होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो जब आप ये परिस्थिति देखेंगे
तो आपकी लाइफ में अचानक से ग्रोथ आपको नजर आएगी, नौकरी में बदलाव हो सकता है। इस समय पर जो भी इंटरव्यूज आपने दिए होंगे वो क्रैक करने के चांसेस बनते हैं, सरकारी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के चांसेस बनते हैं, इंक्रीमेंट होने के चांसेस बनते हैं। इस महीने के अंदर आपको कोई अच्छा पद मिल सकता है, राजनीति के क्षेत्र में आपकी बातों की साख बन सकती है, चेंज ऑफ जॉब पॉसिबल है आपके अच्छे के लिए। यात्रा का योग भी बनता है, लेकिन यात्रा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, और खासतौर पे जिनका टूर एंड ट्रैवल का ही काम है उन लोगों के लिए सिचुएशंस अच्छी रहेंगी। अगर बात कर ली जाए व्यापारियों के लिए महीना कैसा रहेगा, तो देखिए व्यापारियों के लिहाज से, क्योंकि मंगल आपके लिए बैठे हैं सप्तम भाव में, पार्टनरशिप में काम बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करने वाले हैं। वैसे भी मंगल जो है, मंगल भी अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, मंगल भी यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, और मंगल का डेबिलिटेटेड होना इस तरफ इशारा करता है कि आपस में परस्परता, अगर हम पार्टनरशिप में बात करें, मैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, तो उसमें नहीं बन पाएगी। और यहाँ तो देखिए मंगल और शनि का एक षराष्टक योग भी बनता है, तो ये परिस्थिति आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पे व्यापार की अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो सोल प्रोपराइटरशिप के रूप में डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ से आपको फायदा होगा, एक निरंतरता बनी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। मंगल क्योंकि पराक्रम का प्लैनेट है, तो वहां पर थोड़ी सी कमी तो लाएगा क्योंकि अपनी नीच की राशि में बैठा है और डेबिलिटेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपना असर तो है दिखाएगा। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में आप अचानक से पैसा डालने के बजाय धीरे धीरे करके चंक्स में आप उसे शुरू कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात कर लें तो देखिए फाइनेंसेस के लिहाज से बुध शुक्र बैठे हैं आपके लिए 11th हाउस में, और जिस तरीके से बुध और शुक्र आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो ये एलिवेट करेंगे आपके इनकम सोर्सेस को। अलग अलग चीज़ों से पैसा आ सकता है। पहली बात तो ऐसे काम जो कि शुक्र से संबंधित है, वहाँ से पैसा आ सकता है। तो अगर आप कहीं पे स्पीकर हैं या आपका कोई कंसल्टेंसी फर्म है या कहीं आप लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरीके के कामों से आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट इस महीने में हो सकता है। लगभग आपके लिए 12 तारीख के बाद का समय प्रॉफिट्स को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं यही चीज़ कहूँगी कि आपके अंदर एक रिस्क लेने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि राहु पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये एक फियर लेस कर सकते हैं आपको, या बिना सोच समझ के आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोशिश ये कीजिएगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर आप अगर सोच रहे हैं कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर दें, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स या इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पर भी आप पैसे को ब्लॉक करने से पहले एक बार सोच समझ लीजिएगा, एक सेकंड थॉट ज़रूर दीजिएगा कि इतने लंबे टाइम के लिए मैं उस पैसे को ब्लॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पे आगे चल के मेरे लिए किस तरीके की परिस्थितियाँ लेकर के आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अब अगर बात कर ली जाए रिलेशनशिप्स की, सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ, बुध शुक्र का सीधा सीधा सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन योग बना रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शादी विवाह के कारक हैं। हालांकि इस समय पर वक्री हैं, लेकिन बुध शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव से पड़ती है आपके पंचम भाव पे। इस महीने के अंदर रोमांस भी रहेगा। पुरानी जो शिकायतें आप लोग कर रहे थे अपने पार्टनर से, वो खत्म हो सकती है। आपस में एक बातचीत को लेकर के परस्परता रहेगी। कम्युनिकेशन जो अभी तक नहीं हो पा रहा था वो हो सकता है। सेकेंडली, जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे उन लोगों के लिए भी ये पूरा महीना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। हालांकि शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं 7 नवंबर को, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आपको दिखाई देंगे, पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही शुक्र चले जाएंगे तो हो सकता है रोमांस की थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। सेकेंडली, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मंगल बैठे हैं यहाँ पे अपनी नीच की राशि में, कर्क राशि में, और वो भी 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब 7th हाउस में ट्रांजिट करना, पहली बात तो मंगल एक तरीके का क्रूर ग्रह है, और कहीं ना कहीं पे मंगल क्योंकि अग्नि तत्व का प्लैनेट भी है और वो सप्तम भाव में जब आएगा तो पर्सनल रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर सकता है। यहाँ पे मुकदमेबाजी, बातें कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आपस में ईगोइस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा उठ सकते हैं, जिसके कारण रिश्ता जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। तो अगर लग्न कुंडली में भी आपके लिए गुरु अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है,
या मंगल सप्तम भाव में है, तो आप लोगों को इस समय पर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक प्लैनेट ने नुकसान पहुंचाया लेकिन दूसरा एक सर्वाइवर की तरह उसे संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर लग्न भी खराब है, गोचर भी खराब है, तो सर्वाइवल रेट जो रहेगा वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। इसीलिए समझिए, लग्न कुंडली को भी समझिए और गोचर चंद्र कुंडली को भी समझिए और गोचर में जो स्थितियां हो रही हैं उसे भी समझिए। सेकेंडली, अगर बात कर लें, छोटी सी रेमेडी आप लोग कीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। पहली बात तो इस पूरे महीने के अंदर, क्योंकि मंगल पूरे महीने रहेंगे, अभी वक्री हो जाएंगे लगभग दिसंबर में जाकर के, लेकिन इस महीने तो रहेंगे। तो आप लोगों को छोटी सी रेमेडी करनी है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को भी पीले रंग के वस्त्र आप अर्पित करें, क्योंकि उन्हें पीताम्बरी कहा जाता है। साथ ही में पंचमेवे की खीर का भोग उन्हें ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप लोग अपने रूम में, जहाँ पर आप सोते हैं, जो बेडरूम्स हैं आपके, वहाँ पर फोटो फ्रेम्स लगा सकते हैं, जो कि साथ में हो फोटो फ्रेम्स। इसके अलावा अपने बेडरूम में लव बर्ड्स प्लेस करने से भी आपस में सामंजस्य जो है वो रिश्ते में बनेगा। अब अगर बात कर ली जाए कि आप लोगों के लिए महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए, शनि बैठे हैं द्वितीय भाव में। भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस महीने में कोर्ट कचहरी से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा, क्योंकि ये वाद विवाद आपके खर्चे को अचानक से बढ़ा सकते हैं। इस महीने के अंदर हालांकि आपके जो परिजन हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं, वो आपसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना ठीक रहेगा। पहले से चीज़ें सामान्य होती हुई नजर आती हैं। पहले की जो सिचुएशंस चल रही थी उससे स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आप अगर कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई मशीन आदि का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखिएगा। एजुकेशन के लिहाज से बात की जाए, बच्चों के लिहाज से बात की जाए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव में, एकादश भाव पे दृष्टि है, और एकादश भाव में बैठे हैं बुध शुक्र। इस महीने के अंदर बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत नाम कमाएंगे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में आपका अच्छा नाम हो सकता है। आप लोग कहीं ना कहीं पे एज ए प्रेजेंटर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां जो है इस महीने में बच्चों के लिए बनेगी। अकेडमिकली भी किसी रिसर्च वर्क में या किसी नए सब्जेक्ट की नॉलेज को इकट्ठा करने में आपकी दिलचस्पी खूब रहेगी। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। या तो कंसंट्रेशन रॉक आप अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, ईस्ट फेसिंग होकर के, यानी कि पूर्व मुखी होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और माँ सरस्वती की आराधना, माँ सरस्वती की प्रतिमा आप अपने सामने लगाइए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, और उनको सिर्फ एक बार नमस्कार कर लीजिए, आपके लिए उतना काफ़ी है। इसी के साथ अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरे महीने में क्या उपाय, क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं। पहली बात तो व्यापार में बढ़ोतरी के लिए इस महीने के अंदर कुबेर भगवान को आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित जरूर करें और उनका आवाहन रोज करें। ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप जो है डेली आप 3 बार या 11 बार आप ज़रूर करें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा घर की मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं, इससे भी घर में सकारात्मकता जो है वो बढ़ेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। और कैप्रिकॉर्न के बारे में हमने बात की, यानी कि अगली वीडियो होगी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए। नमस्कार।